हेलो स्टूडेंट, आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। और जैसा मैं हर दिन आपके लिए एक ऐसे लेके आ रहा हूं ताकि इस छुट्टी में आप कम से कम कुछ चीज़ों को सीख पाएं। तो आज का बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बीपीएससी 70th बीपीएससी का पहला ही क्वेश्चन था कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत का महत्व। तो मैं आपको फिर से बता दूं, हम लोग को क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए और क्वेश्चन के जब तक डिमांड को नहीं समझेंगे तब तक हम एक अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो आओ पहले क्वेश्चन को समझे। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कुछ गलतियां भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है इंपॉर्टेंस किसका, इंडिया का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया बताना है, ठीक है। और वहीं पे वो कहता है तुरंत एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इसका मतलब है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती कर सकते हैं कि वो यहाँ से हिस्ट्री की ओर चले जाएं, एंशियंट मिडिवल, हमारा देश बड़ा महान, ऐसी वैसी बातें करें। लेकिन क्वेश्चन हमको रिस्ट्रिक्ट करता है। और क्वेश्चन क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? कंटेम्पररी, आज के पर्सपेक्टिव में। इसीलिए कहता है समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो हमको आज के कॉन्टेक्स्ट में अपने पूरे एसे को रखना है। क्लियर है? तो इसीलिए क्वेश्चन के एक एक शब्द को पढ़ना बड़ा जरूरी है, जिससे हम लोग को पता चल सके कि एक्चुअल में एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन में ऑलवेज आप क्या एक्सप्लेन कर देंगे, इंट्रोडक्शन में आप ऑलवेज दो चीजों को जरूर बताइए, एक मीनिंग, एक उसका अर्थ, और दूसरा उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ। ऑलवेज बताइए। मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट जब क्लियर होते हैं तो क्या होता है, सामने वाले को, ऐसे को ये समझ में आ जाता है कि इस लड़के को, इस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, तो आओ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया, मतलब भारत का महत्व किसमें? समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि भारत का महत्व हम लोग क्यों बढ़ रहा है पूरे विश्व में। तो एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं हम क्या बात कर सकते हैं। जब भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत की बात कर रहे हैं तो एक, क्यों हम आज क्यों कह रहे हैं कि भारत का महत्व बढ़ रहा है? इसको भी स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। एक, आप चाहें तो उदाहरण से स्टार्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं सीधा कि भाई हमने G20 में क्या किया, G20 को हम लोग, हमारे देश में क्या हुआ 2023 में, G20 को हम लीड किए, हमारे भारत में हुआ, ठीक है। और G20 में ही हम लोग फिर क्या किए, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया। इसका मतलब हम क्या हैं, हम साउथ जो ब्लॉक है, ठीक है, जो सदर्न इकोनॉमी है, उसके लिए भी हम एक वॉइस हैं, ठीक है। फिर आगे बताइए, हम लोग यूएन पीस कीपिंग में, यूएन पीस कीपिंग में क्या देखते हैं, सबसे बड़ी हमारी क्या है, हम उसके कंट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। हम बताइए हम क्या हैं, हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट हम लोग क्या हैं, स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, ठीक है। बताइए इन बातों को, ये सब बातें बताती हैं कि भारत क्या है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आज बहुत बड़ा एक प्लेस रखता है। ये एग्जाम्पल के माध्यम से बताइए। या आप दूसरे तरीके से क्या स्टार्ट कर सकते हैं कि बड़े बड़े शब्दों को यूज कीजिए कि आज 21वीं शताब्दी में हम भारत की बात क्यों कर रहे हैं। बताइए, क्योंकि भारत का जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से भारत की इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, तो भारत क्या है, इकोनॉमिक, आर्थिक क्या बन गया है, एक पावर हाउस बन गया है,
ठीक है, और किसकी बात करेंगे तो बताइए, भारत क्या, तो भारत को आपको क्या दिखेगा, आप उसके पॉलिटिकल साइड को देखिए, ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को। चौथा, आप उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को देखिए, तो ऐसा लगता है कि भारत दस्तक दे रहा है, चाहे वो मार्स ऑर्बिटर मिशन हो, चंद्रयान 1 हो, 2 हो, 3 हो, गगनयान मिशन की बात, आदित्य L1 मिशन की बात, PSLV से 104 सैटेलाइट हम सबसे कम दाम पे एक साथ पे छोड़ते हैं। आप बताइए, फिर आप कल्चर की बात को ला सकते हैं। पूरी दुनिया में योगा, बॉलीवुड, म्यूजिक प्रचलित है। हमारे फेस्टिवल मनाने दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसे करने लोग दुनिया भर से आ रहे हैं। आप बताइए, तो एक तरीका ये है कि बताइए, भारत जो 21वीं शताब्दी में है वो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से, इकोनॉमिक पावर हाउस की वजह से, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन सब बातों को लेके आते हुए और उसमें एग्जाम्पल को पुट कर सकते हैं। तो आप शुरुआत इससे करें और I2 में इन सारे पॉइंट्स को लेके आ जाए, या आप शुरुआत इससे करें एंड देन इन पॉइंट्स पे आके लेके आ जाए। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, एक कॉन्टेक्स्ट दे देगा और एक उसका मीनिंग बता देगा। तो आप इसकी मदद से इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि देखो, भारत G20 को भारत में हेल्ड करता है, लीड करता है, पूरी दुनिया में से लोग आते हैं और उसी में अफ्रीकन यूनियन को हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, जिससे आप यहाँ एक मोटा पॉइंट लिख सकते हैं। छठा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि हम सदर्न ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, सदर्न ब्लॉक का हम वॉइस बने हुए हैं। जो गरीब देश है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनको हम वॉइस दे रहे हैं और फिर इन पॉइंट्स को लेके आ जाएंगे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल और इन पॉइंट से आप अपने पॉइंट्स को रखिए और साथ में आप क्या कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का ये कोट इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी बच्चों का एक कमेंट था कि सर हमको एग्जैक्ट बताइए कहाँ कहाँ कोट को पुट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने यहाँ कही, इसको लैंग्वेज देते हुए इंट्रोडक्शन के अंत में इसको कहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि इंडिया इज नॉट मियरली अ पीस ऑफ टेरिटरी, इट इज अ लिविंग सिविलाइजेशन दैट हैज ऑलवेज बीन एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल डिस्कोर्स। भारत केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, यह एक जीवंत सभ्यता है जो हमेशा वैश्विक विमर्श के केंद्र में रही है। तो इस बात को बताइए। तो इसको आप इंट्रोडक्शन में इस कोट के साथ शुरू कर सकते हैं या कोट के साथ इंट्रोडक्शन को खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बॉडी की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि बॉडी में हम लोग कैसे बातों को रखेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंट्रो और बॉडी के बीच में ट्रांजिशन लाइन होगा जो क्या करेगा, बताएगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जो बॉडी में क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, तो ये क्या करेगा, इंट्रो से बॉडी को जोड़ेगा। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बात को। आइए अब बॉडी में पहुंचते हैं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और सोचते हैं कि हम बॉडी में क्या क्या अलग अलग डिफरेंट डायमेंशन को लिखेंगे, अलग अलग आयाम को लिखेंगे। हम लोगों को ये बात डिस्कस करना है। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं और हम उन्हें पॉइंट्स को लेते हैं। तो सबसे पहले हम भारत का आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखें तो हमारा स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, हमारा हमारा जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसकी वजह से क्या कर रहा है, पूरी दुनिया हमको इंपॉर्टेंस दे रही है। तो एक डायमेंशन आप इसी को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। दूसरा डायमेंशन D2 आप बता सकते हैं भारत इकोनॉमिक आर्थिक क्या बन गया है, पावर हाउस, इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आप देखिए, तीसरा डायमेंशन, तो तीसरा डायमेंशन आप क्या बात कर सकते हैं, तो आप बात कर सकते हैं किस चीज की, किस चीज की, किस चीज की, तो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। भारत ने कैसे अपने अच्छे डिप्लोमेसी से, ठीक है, हम लोगों ने कैसे पूरी दुनिया के साथ संबंध स्टैब्लिश किए हैं। चौथा D4, आप साइंस एंड टेक में अपनी इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं। और पांचवा D5 डायमेंशन 5 में आप अपने इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर की बात कर सकते हैं। और चाहें तो आप किसकी बात कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हैं, उसमें भारत ने क्या योगदान दिया है, आप उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 से 6 डायमेंशन है। और आप इस 5 से 6, मैं ऑलवेज कहता हूं कि बॉडी में 5 डायमेंशन से ज्यादा मत लिखो। 5 डायमेंशन को ही अच्छे से लिखोगे तो काम आराम से हो जाएगा। और मैंने ऑलवेज कहा है कि जो आपका लास्ट B8 होना चाहिए, जो बॉडी का सबसे लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए, वो ऑलवेज काउंटर आर्गुमेंट होना चाहिए। काउंटर आर्गुमेंट, जिसमें आप बताइए कि नहीं नहीं भारत, क्या भारत की आप बात कर रहे हैं, भारत की बुराई कीजिए कि भारत ठीक है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, समस्याएं भी हैं, हम उस पर भी बात करेंगे आगे। क्लियर है? तो देखिए ये हमारा बॉडी में सोचने का तरीका है। अब इसको एक एक करके हम लोग सोचते चलते हैं। तो देखते हैं बॉडी में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो पहला डायमेंशन हमारा है डायमेंशन 1, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारत का जो महत्व है वो क्यों है, ठीक है, हमें क्यों दुनिया भर में इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो हमारा जियो स्ट्रैट, हमारा जो हम जो भौगोलिक रूप में जो हम जहां स्थिर हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए भारत में आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, हम क्या हैं, हम देखेंगे तो वेस्ट एंड ईस्ट, जो भारत जो है पश्चिमी देश है, ठीक है, और जो पूर्व के देश हैं, हम क्या हैं उसके उसके बीच का लिंक है, उसके बीच का हम एक पुल है, ठीक है, वेस्ट एंड ईस्ट के बीच में। ठीक है, दूसरा देखें तो साउथ एशिया, जो साउथ एशिया है, हम हमारे सारे कंट्री जो हैं वो हमसे सटे हुए हैं, कनेक्टेड हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, या म्यांमार हो, या नेपाल हो, या भूटान हो, या बांग, तो हम साउथ एशिया से क्या हैं, हम इतना कनेक्टेड हैं कि हम सारी इकोनॉमीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम उसी तरह क्या हैं, गेटवे टू क्या, साउथ 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 ईस्ट एशिया, हम उसके गेटवे हैं। ठीक है, हम वहां बात कर सकते हैं। हम क्या हैं, हम क्या हैं, प्रोटेक्टर हैं। किसके प्रोटेक्टर हैं, इंडियन ओशियन के प्रोटेक्टर हैं, उस पर हमारा कब्जा है। ठीक है, हम वहां सारा चीज डिटरमिन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बताइए, आप आगे भी बता सकते हैं, हम सेंट्रल एशिया से भी क्या है, कनेक्टिंग पॉइंट है, कैसे, अफगानिस्तान के थ्रू। तो ये जियो स्ट्रैटेजिक जो हमारा लोकेशन है, ये भारत की इंपॉर्टेंस को और बढ़ाता है आज के समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। तो बताइए, आई एम श्योर इससे एक पैराग्राफ आप ऑलवेज लिख लेंगे। ठीक है, और इसी में आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ के बात कर सकते हैं। प्लस आप चाहें तो जो आप क्या कर सकते हैं, एक कोट को भी यूज कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक कोट है, ठीक है, क्या कहते हैं, जब यूएन में वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, इंडिया इज नॉट जस्ट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा भारत सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र की जननी है। आप चाहें तो इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप या डिप्लोमेसी वाले में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जब उस पैराग्राफ को लिखिएगा तो आप यूज कर सकते हैं अपनी बात को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डायमेंशन था, नेक्स्ट हमारा डायमेंशन था क्या, इकोनॉमिक, आर्थिक, क्या, पावर हाउस।
हम इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो कह रहा है कैसे हम आपको कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पावर हाउस है, हमको इसलिए दुनिया समझ रही है। एक एक करके देखिए, एक भारत की क्या है दुनिया में, वर्ल्ड क्या है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा क्या है हमारे देश में, सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट है हर लेवल पे। हमारा पॉपुलेशन है जो कंज्यूमर बैठा हुआ है, तो दुनिया के लिए हम एक मार्केट हैं। हम देखिए तो दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। ठीक है, फोर्थ हम क्या हैं, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इको सिस्टम बन गए। बताइए। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक पावर हाउस, हमारा हमारा फॉरेक्स रिजर्व, हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या दिख रहा है, 650 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। हम क्या बनने जा रहे हैं, हम एक फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी 2027 तक बन जाएंगे। 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग 2032 तक बन जाएंगे। तो ये बता रहा है कि भारत कितना बड़ा एक पावर है। आप इन सारे एग्जाम्पल की मदद से इसको लैंग्वेज देते हुए आप आराम से एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसी में आप इकोनॉमी वाले में आप एक कोट को यूज कर सकते हैं जो क्रिस्टियन लेगार्ड का है। आईएमएफ की पहले चीफ होती थी, उन्होंने कहा इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो जब आप इकोनॉमिक डायमेंशन को खत्म कर रहे होंगे तो इससे या तो आप शुरुआत कर सकते हैं या इससे खत्म कर सकते हैं इकोनॉमिक एंगल को। भारतीय वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान है। क्रिस्टीन लेगार्ड आईएमएफ की पहले चीफ हुआ करती थी। आप इसको बताइए, इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, आप इस बातों को बताइए। तो हमने इकोनॉमी को भी बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे डायमेंशन को पकड़ते हैं। तीसरे डायमेंशन को तो हमारा था इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइड को आप दिखा सकते हैं अपने। ठीक है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो पॉलिटिकल है उसमें बताइए कि देखिए हम एकमात्र ऐसे कंट्री हैं जो हम क्या हैं, आप बताइए। भारत के संबंध हम डिप्लोमेटिकली अभी कितना अच्छा कर रहे हैं कि भारत इंडिया के साथ भी अच्छा संबंध है और रसिया के साथ भी अच्छा संबंध है। यूएस से मिसाइल प्लस टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, यहां से भी मिसाइल प्लस ऑयल खरीद रहे हैं। ठीक है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां भारत का संबंध इंडिया का ईरान से भी अच्छा है और सऊदी अरेबिया से भी अच्छा है, जबकि ये दोनों आपस में कट्टर दुश्मन हैं। ठीक है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां इजराइल से भी संबंध अच्छे हैं एंड पैलेस्टीन से भी संबंध अच्छे हैं। ठीक है, फिर हम देखें तो हमने देखा मिडिल ईस्ट के साथ हमारे संबंध कितने हैं, स्ट्रेंथन हुआ है। ठीक है, ये हम बात करें। हमने देखिएगा, पांचवा पॉइंट कीजिएगा कि जब टर्की में, सीरिया में भूकंप आया तो हम सबसे पहले कंट्री थे जो भेजा था क्या, सहायता। आप बताइए। ठीक है, आप इसके बारे में बात कीजिए। क्लियर है, क्लियर है। फायर पावर में देखें तो भारत का रैंक पूरे आर्मी का देखें तो चौथी नंबर पे है। आप बताइए, फोर्थ नंबर पे है। लार्जेस्ट इकोनॉमी भी, और यदि हमें युद्ध हो तो पूरी दुनिया में हम चौथे सबसे शक्तिशाली देश हैं। बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं चौथे डायमेंशन में, साइंस एंड
टेक्नोलॉजी, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बताइए भारत में हम क्या देख रहे हैं। एक भारत कैसा देश है? हम एक न्यूक्लियर न्यूक्लियर हमारे पास परमाणु बम है, तो हमारे पास न्यूक्लियर बम। इसका मतलब हमने अब उसको क्या किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, वो एक न्यूक्लियर डिफेंस के रूप में काम आता है। ठीक है, हमने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया हुआ है। हमने, आप देखिए, मॉम मिशन सबसे सस्ता में, सबसे सस्ता, एकदम लीस्ट कॉस्टली था। ठीक है, फिर देखिए चंद्रयान, चंद्रयान 1, 2 एंड 3। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखिएगा PSLV से हम लोगों ने क्या देखा, 104 सैटेलाइट को सबसे सस्ते दाम पे हम लोगों ने सैटेलाइट को प्लेस किया। आप बताइए, हमारे पास ASLV से लेकर PSLV से लेकर अब GSLV MK3 ये सब है। बताइए, हम अब इसी के बारे में आगे गगनयान मिशन। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारा कोलैबोरेशन चल रहा है। किसके साथ? आप देखिएगा, नासा के साथ, जापान के साथ, यूरोप के साथ। बताइए, तो हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे जा चुके हैं। ठीक है, हम बहुत सारा रिवोल्यूशन ला रहे हैं। आप बताइए, चार आगे फिर मूव कीजिए, पांचवा डायमेंशन, पांचवा डायमेंशन कल्चर। आप बताइए, कल्चर में आप चीजों को पुट कीजिए, कल्चर में क्या क्या बात कर सकते हैं। तो देखिए, इन सब को ऐसे पेपर 1 एंड पेपर 2 से ही मैं पॉइंट्स को लेके आ रहा हूं, कहीं अलग से पॉइंट को लेके नहीं आ रहा हूं। आप बताइए, कल्चर कैसे भारत की महत्व पूरी दुनिया में लेके आ रहा है। योगा, हम क्या देखते हैं, 21 जून को पूरी दुनिया योगा मनाती है। ये कहाँ से आया? भारत से आया। हमने देखा क्या, भारत की जो संगीत है पूरी दुनिया में पॉपुलर है। जो बॉलीवुड मूवी है, ठीक है, बॉलीवुड जो फिल्में आप देखते हैं, ये भी पूरी दुनिया में क्या है, पॉपुलर हैं और काफ़ी नाम है। फिर आप क्या देखिएगा, जो भारत की शादी होती है, ठीक है, दुनिया भर के बड़े बड़े लोग भारत में आके भारतीय परंपरागत तरीके से शादी कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा कल्चर क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बातें आपको समझनी होगी। तो कल्चर, सभ्यता कैसे पूरी दुनिया में भारत का बढ़ रहा है, आप इसके बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ये देखिए, 5 डायमेंशन से आप 7 पैराग्राफ जरूर लिखिए, और लास्ट में एक जो हमारा डायमेंशन 6 होगा, वो काउंटर आर्गुमेंट होगा कि नहीं नहीं, ये भी एक डायमेंशन है। बताइए कि भारत का महत्व ठीक है, अपनी जगह अच्छा है, भारत के समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्व बढ़ी है, लेकिन हाउएवर, अब यहाँ चालू हो जाइए, भारत की बुराई, क्योंकि ये भी एक डायमेंशन है जो आपको दूसरा साइड दिखाना है। जो आप बता सकते हैं, भारत में गरीबी के बारे में बता सकते हैं, पोवर्टी। ठीक है, अभी भी आप देखिए, अलग अलग डेटा अलग अलग पॉवर्टी का नंबर बताती हैं। ठीक है, लेकिन आप नीति आयोग को भी देखें तो अभी भी मानते हैं कि 5% से ज़्यादा लोग क्या हैं, गरीब हैं। यदि मोदी जी की बात माने तो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को क्या दे रहे हैं, अभी भी खाना दे रहे हैं। मतलब आधी से ज़्यादा 60 से 70% पॉपुलेशन तो गरीब है, तभी तो आपसे खाना लेके खा रही है। आप उसकी बात कीजिए। तीसरा, हम दुनिया के क्या बन गए हैं, हम राजधानी बन गए हैं, हम कैपिटल बन गए हैं। कैसा कैपिटल बन गए हैं? हर बीमारी का कैपिटल ये है, सुसाइड कैपिटल हम हैं। ठीक है, भारत में देखिए तो जेंडर इनइक्वालिटी अपने पीक पे है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है, लीस्ट हैं,
किसी किसी स्टेट में तो 10% से कम है, जब पार्लियामेंट में ही 13 से 14% है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है। 47% से ज़्यादा लोग, एडीआर का रिपोर्ट देखें तो 47% से ज़्यादा लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के। बताइए, तो ये B8 में आप लिख लीजिएगा। और कंक्लूजन अंत में आप फिर से इन्हीं पॉइंट्स को क्या कीजिएगा, समराइज कीजिएगा। हम भारत क्या कर रहा है, बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है और अपने आप को इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में देख रहा है। और इसी के लिए भारत, अब आप डालिए कंक्लूजन में बताइए कि भारत इसके लिए आगे और क्या कार्य कर रहा है। तो आप यहाँ लेके आइए, आत्मनिर्भर भारत, इसकी बात कीजिए। आप मेक इन इंडिया की बात कीजिए, ठीक है। भारत इनोवेशन की बात कीजिए, ठीक है। और ओवरऑल जो हमने बॉडी को लिखा है, आप उसी को फिर से क्या कीजिए, समराइज कर दीजिए और बताइए कि भारत कैसे हम 20 ट्रिलियन इकोनॉमी अगले 2045 तक पहुंच जाएंगे। हम कैसे जो साउथ ब्लॉक है उसको हम डिप्लोमेसी, हम उनको आवाज दे रहे हैं। आप बताइए, आप वहां पे बताइए कि हम क्या कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में भी। तो क्लाइमेट चेंज का भी थोड़ा बॉडी में आप एक डायमेंशन डाल सकते हैं। वहां बताइए हम कैसे जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग हैं, उनके लिए हम नेगोशिएट करते हैं। हम कैसे 2045 तक हम, या 2045 तक हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री की बात कर रहे हैं। इस तरह एक अच्छे नोट पे कंक्लूजन को छोड़िए, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एस्से को लेके आऊँगा। लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, और आपका कोई टॉपिक रह गया हो जो आपको बड़ा डिफिकल्ट लगता हो तो मैं उस टॉपिक को ले लूँगा। लेकिन सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।